अरे क्या किया? नकली पनीर खिला दिया मुझे। देखो, तुम लोग एक पत्रकार को किडनैप कर रहे हो। जेल जाओगे, बड़ी सजा होगी। अब सिर्फ मुंह नहीं, पूरा चेहरा बनकर इसका। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे छोड़ दो मुझे। अभी इसे ठिकाने लगाते हैं। अरे मेरा जन्मदिन है आज, कहाँ लेके जा रहे हो? 1, 2, 3। अरे ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? तुमने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी जगह लाए हैं। अरे जहाँ भी लाए हो यहाँ से बाहर निकालो मुझे, वरना मैं आप सबकी दुनिया हिला दूंगा। दुनिया तो तेरी हम हिलाएंगे। अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या करोगे? तुम खुद देख लो। चाचा जी, टप्पू सर ना, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, एडिटर साहब, अरे आप सब, मतलब मुझे जो किडनैप किया गया था वो एक नाटक था। यस बबड़लाल, तुमको किडनैप करने का हमने नाटक करवाया था। सही बात है, और ये सब तुम्हारे एडिटर सर की मदद से हुआ है। एडिटर साहब, पोपटलाल, मेरे मिशन नकली पनीर का झूठा ड्रामा कैसा लगा? अरे बहुत जोर से लगा। मेरी दुनिया हिला दी आप सबने। पोपटलाल, तुम सोच रहे होगे ना कि तुम्हें किडनैप करने का नाटक हमने क्यों किया? और तुम्हारे मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि तुमने जो हमारे साथ नाटक किया घर में छुपने का, उसके बारे में हमको कैसे पता चला? हाँ। अब्दुल, पोपट भाई, मैंने प्रॉमिस निभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं सबूत के साथ पकड़ गया, इसलिए मुझे सब सच बताना पड़ा। कैसा सबूत? वो सब बता दे पोपटलाल, पहले ये बताओ कि तुमने हमारे साथ बर्थडे ना मनाने का निर्णय लिया कैसे? हाँ, और खुद के घर में छुप गए? हाँ, हमें सच में लगा कि तुम घर पे नहीं हो, काम में या किसी मिशन में बिजी हो। ओए पप्पू, और तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ हम सारे गोकुलधाम वाले और तुझे विश करने के लिए इतने उत्साहित थे, और तू साढ़े ना एक ही था। और एडिटर साहब, वो आपने भी नहीं समझाया पप्पू को? मुझे पता नहीं था पोपटलाल ऐसा करेगा। बबड़लाल, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अरे बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि अब्दुल कैसे पकड़ा गया? पोपट अंकल, कल रात 12 बजे जब हम आपके घर केक लेकर आ रहे थे, तभी आपकी विंग के पास हमें अब्दुल भाई मिले। हाँ, तो उसका क्या? और उन्होंने हमें कहा कि वो बबीता आंटी के घर पे कॉफी की बोतल लेने गए थे। ओके। और हमने ये मान भी लिया कि अब्दुल भाई सच बोल रहे हैं। हाँ, और कल दोपहर तक जब आपका कुछ पता नहीं चला,
तो टप्पू सेना और हम महिला मंडल अंजलि भाभी के घर मिले तब। अच्छा, मतलब पोपटलाल भाई कल रात से घर नहीं आए? कल रात से नहीं, कल सुबह से ही। जब से पोपट अंकल सोसाइटी से गए हैं ना, तब से वो वापस ही नहीं आए हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि पोपट भाई शाम को या रात को घर आए हो और 12 बजे से पहले निकल गए हो। हाँ। बबीता जी, आपने पोपट भाई के घर से कोई आवाज सुनी थी क्या? नहीं, एक्चुअली मैं और अय्यर ना कल रात को मेरे कजिन के साथ मूवी देखने के लिए चले गए थे और हम लोग काफी लेट घर पे वापस आए, अराउंड 1 AM में भी। एक मिनट, मतलब कल रात को आप 12 बजे घर पे नहीं थे? नहीं। पर हमें रात में 11:15 बजे करीब अब्दुल भाई आपके विंग के एंट्रेंस में मिले थे और उन्होंने हमें कहा कि आपके घर में कॉफी की बोतल टूट गई है, तो वो आपको कॉफी देने गए थे। हाँ? नहीं, हमारे घर में कोई कॉफी की बोतल नहीं टूटी है। इनफैक्ट मैं और अय्यर तो घर पे ही नहीं थे, तो अब्दुल भाई को घर पे बुलाने का कोई सवाल ही नहीं है। बराबर। और समझ गया। अब्दुल भाई हमारे साथ मजाक कर रहे थे। अरे यार चुप कर यार गोगी। अब्दुल भाई हमारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि अब्दुल भाई ने हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेली है। हाँ, उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब का पोपटलाल भाई के ना मिलने के साथ कुछ कनेक्शन हो? पर ये पता कैसे चलेगा? एक काम करते हैं, अब्दुल भाई को बुलाकर उन्हीं से सच निकलवाते हैं। अब्दुल भाई कल रात को मेरे घर पे कॉफी की बोतल देने आए थे। कल रात को आप मेरे घर पे कॉफी की बोतल देने आए थे। अरे बाप रे, पोपट भाई ने फंसा दिया। अब्दुल भाई, आपसे पूछ रही हूँ। नहीं। तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं मजदूर था, मजबूर था, वरना मैं अपने टप्पू सेना और गोकुलधाम सोसाइटी वालों से सपने में भी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी अब्दुल भाई? सबसे पहले तो आप लोग मुझे माफ कर दो। आप लोगों से भी माफी मांगता हूँ। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन पोपट भाई ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि वो अपने घर में छुपे हैं। ये बात सोसाइटी में किसी को मत बताना। क्या? कौन? पोपट अंकल अपने घर में छुपे थे? नहीं है। क्या? हाँ, पोपट भाई कल रात से ही अपने घर में छुपे हुए हैं। क्या? झूठ बोल रहे हो अब्दुल भाई? पोपट अंकल के घर पे तो ताला लगा हुआ है ना? हाँ। वो ताला मैंने ही लगाया है। पोपट भाई ने कहा था कि मैं घर में छुप रहा हूँ, तो बाहर से ताला मार देना और किसी को मत बताना। हाँ? अरे पर पोपट भाई का बर्थडे है, सबके साथ मनाने के बजाय वो घर में अकेले क्यों छुपे हुए हैं? हाँ। क्योंकि पोपट भाई को लगता है कि उनके बर्थडे पर हर बार आप लोग दुखी होकर उनकी शादी हो जाए, ऐसे शुभकामनाएं देते हैं, उनसे सहानुभूति जताते हैं। वो उनको
अच्छा नहीं लगता है। उनको बेचारा नहीं पढ़ना है, इसलिए वो सबसे दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और ऐसा हुआ। लो, हम यहाँ पर पोपट भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड है और वहाँ पर वो दुखी होकर घर में बैठे हैं। और इनके सिली रीजन की वजह से मुझे अभी तक केक खाने नहीं मिली है। तो पोपट अंकल ने जो सोचना था वो तो सोच लिया, अब हम की सोचे? मैंने सोच लिया है। क्या क्या? पोपट अंकल का शानदार बर्थडे मनाते हैं। कम ऑन, पर पोपटलाल भाई ने अपना बर्थडे नहीं मनाने का निर्णय लिया है, तो अब उनको कैसे मनाएंगे? उन्हें सरप्राइज देके, उन्हें बिना बताए उनकी बर्थडे पार्टी पे लेके जाएंगे, वो भी तूफानी स्टाइल में। कैसे? बताता हूँ। पहले हम उन्हें ये प्लान है। वाओ टप्पू, प्लान एकदम सोचो छे। हाँ। बट एडिटर साहब मान जाएंगे? जरूर मानेंगे। और पोपटलाल, मुझे टप्पू सेना का फोन आया और उन्होंने मुझे नकली पनीर गैंग का पूरा प्लान बताया। मुझे प्लान अच्छा लगा, मैं मान गया। और फिर मैनू टप्पू सेना का फोन आया टेम्पो अरेंज करने के लिए। वो तो मैंने अरेंज कर दिया और मेरे गराज के सामने वो जो नाटक मंडली है उनके कलाकारों को भी अरेंज कर दिया। अच्छा, मतलब ये सब कलाकार हैं? और फिर टप्पू सेना और महिला मंडल ने हमें फोन करके तुम्हारे सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में बताया। और हमें भी फोन करके पार्टी के लिए इनविटेशन दिया। हाँ, और फिर हम आ गए पोपट भाई के बर्थडे पार्टी में। बावरी जी, पोपट भाई। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। पोपटलाल, अगर तुम पोपट हो तो टप्पू सेना बाज है, बाज। तुमसे भी ऊंचा उड़ती है। इसका मतलब है कि जब मैं अब्दुल के साथ सोसाइटी के बाहर निकल रहा था और आप सब बहनें मुझे मिली थी, तब आपको पता था कि लेडीज कपड़ों में मैं ही हूँ। और अपने भाई के साथ कोई ऐसे मस्ती करता है? भाई के साथ मस्ती नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? और शुरुआत किसने की? और लिबे, मुझे एक बात बता, तूने ऐसा क्यों सोचा कि तू अपना जन्मदिन सबके साथ नहीं मनाएगा? घर में बैठा बैठा अकेला ही अपना बर्थडे मनाएगा? तो क्योंकि चाचा जी, हर बार जन्मदिन पर आप सब मुझे जब शुभकामनाएं देते थे तो मुझे लगता था कि उसमें मेरे लिए शुभकामनाएं कम, सहानुभूति ज्यादा है। और ये सहानुभूति इसलिए थी क्योंकि मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। आप सब मेरी शादी ना होने की वजह से बहुत दुखी हैं। और मेरा गोकुलधाम परिवार मेरी वजह से दुखी हो, यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया। पोपटलाल, ऐसा कोई सोचता है भला? ओ चाचा जी, ओ तुसी पप्पू को डिब्बा बुलाते हो ना, तो सही बुलाते हो, डिब्बा। अरे पोपट बेटा, सबको तेरे लिए इसलिए दुख होता है क्योंकि सब लोग तुझे अपना समझते हैं। ओए पप्पू, ओ दुनिया में कितने को आ रहे, उन सबके लिए हमें दुख होता है? नहीं होता है, तेरे लिए होता है क्योंकि तू अपना है। हाँ। पोपट भाई, हमारे इस दुख में आपके लिए चिंता है, प्रार्थना है। और ये तुम्हें नहीं दिखा? पोपटलाल, कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए।
अरे मैं तो कहता हूँ आज के बाद 2 बार नहीं, कम से कम 20 बार सोचना, और उसके बाद निर्णय तो यही लेना कि ऐसा नहीं करना है। पोपटलाल, अपनों के साथ में शक्ति है, हिम्मत है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूँ। ओए पप्पू, तुझे हमारा दुख दिखा, सिंपैथी दिखी, लेकिन खुशी नहीं दिखी। ओए ये देख, हमारे टप्पू सेना ने तेरे बर्थडे के लिए कितने जोश से डेकोरेशन किया है, गल करता है। जबरदस्त जबरदस्त किया भाई। पोपटलाल, ये दब करके तुमने ना हम सब की खुशी पे फुल स्टॉप लगा दिया। अरे पर पोपट भाई, गलती सभी से होती है, लेकिन गलती को मान लेना वो बड़ी समझदारी होती है। पोपट अंकल, अभी भी आपको अपनी बात सही लग रही है? बोल। अरे कैंसल कैंसल कैंसल। अरे ये सब वो मेरी परछाई की वजह से हुआ है। परछाई? तेरी कौन परछाई भाई? अरे परछाई नहीं, परछाई परछाई, मेरी अंतरात्मा। हाँ तो अंतरात्मा का क्या? वो क्या हुआ कल रात को, मतलब जो कुछ भी हुआ ये इसकी परछाई हो अंतरात्मा की वजह से हुआ। उससे बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं प्रत्यक्ष पोपटलाल की ओर से और पोपटलाल की अंतरात्मा की ओर से आप सबसे माफी मांगता हूँ। बराबर। ओके ओके, अब बर्थडे की केक काटे। अरे पोपट बेटा, तुझे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान करे जल्दी से तुम्हारी। अरे बोले बोले चाचा जी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्या कह रहे थे आप? भगवान करे जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। थैंक यू सो मच भगवान, मुझे गोकुल धाम जैसा परिवार देने के लिए। अब इस परिवार में सिर्फ एक ही कमी है और आपको पता है वो क्या है। प्लीज अब जल्दी से भिजवा दीजिए। दोस्तों, पोपटलाल का जन्मदिन सरप्राइज से भरा हुआ और धमाकेदार रहा, लेकिन इससे एक बात सीखने मिली। जैसा हम सोचते हैं ना, जरूरी नहीं कि वही सही हो। हमारा सुख दुख हमारी सोच पे निर्भर करता है। अब पोपटलाल को देख लीजिए। पोपटलाल जैसे सहानुभूति समझ रहा था, दरअसल वो गोकुल धाम वासियों की चिंता थी। अगर हमसे कोई सहानुभूति जताए तो ऐसा ना समझें कि कोई हमारी मजबूरी पे हंस रहा है। अगर कोई सहानुभूति रखे तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि सहानुभूति में लोगों की प्रार्थना होती है। कभी कभी लोगों की प्रार्थना काम कर जाती है। अब देखिए, पोपटलाल के साथ भी अच्छा ही हुआ ना। गोकुल धाम वासियों ने मिलकर पोपटलाल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 4 साल में पोपटलाल की शादी भी हो जाएगी। और दोस्तों, एक विशेष बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4000 एपिसोड्स पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने वृक्षारोपण किए। पेड़ों के बिना धरती है अधूरी, इसीलिए पेड़ों की सुरक्षा करो और पर्यावरण को ताजगी दो। ग्रीन वर्ल्ड इज अ क्लीन वर्ल्ड। आप भी वृक्षारोपण करिए, उसका फोटो लीजिए
और सोशल मीडिया पर बांटिए। हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सब जगह ये बांटिए। वृक्षारोपण तो शानदार हुआ और जो अगली कहानी आने वाली है वो भी शानदार होगी, जो हंसी और ठाकों से भरपूर होगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। अच्छा आपका नहीं है, कोई बात नहीं, जिसका है मैं उसको दे दूंगा और ओटीपी ले लूंगा। मैम एक मिनट रुकिए। क्या हुआ अंजलि भाभी, आप टेंशन में क्यों है? वो डिलीवरी बॉय ना बड़ा अजीब था। क्यों, क्या किया उसने? उसने मुझे एक पार्सल दिया और फिर कह रहा है कि मैं आपको एक ओटीपी भेजूंगा, मुझे वो ओटीपी दे दीजिए। तो उसमें टेंशन क्या है? पार्सल देने से पहले ओटीपी मांगते ही है। टेंशन वाली बात ये है कि वो पार्सल मेरा है ही नहीं, उस पर मेरा नाम ही नहीं लिखा है। अच्छा? हाँ। पक्का ये आदमी फ्रॉड है। अब आप चिंता मत कीजिए, आप अंदर जाइए, हम देखते हैं इसको। पोपटलाल क्या करे इसका?